आगाज करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। दोपहर 3 बजे के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 2 बजे तक सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म में अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। जो भी उनके चाहने वाले हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं या फिर जो तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, वो सब यहीं पर पहुंचने वाले हैं। तेजाखेड़ा फार्म पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर रखा गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तेजाखेड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कल देर रात उनका पार्थिव शरीर सिरसा तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर लेकर के पहुंचे थे और उसके बाद से वहीं पर रखा हुआ है और यहीं पर लोग पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए, ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अर्जुन चौटाला रात भर यहीं बैठे रहे और जब पहुंचे थे ओपी चौटाला का पार्थिव शरीर लेकर के, तो तब अभय चौटाला साथ में थे। तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे हैं और बाकी जो तमाम उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी अब से कुछ देर में वहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन यहां पर किए जा सकते हैं। तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। ओपी चौटाला हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लंबा सियासी करियर उनका रहा और अपने सियासी सफर में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। परिवार में भी इसी तरह के उतार चढ़ाव रहे। संघर्षों का प्रतीक माना जाता है ओपी चौटाला को। हमेशा संघर्ष शपथ को अपनाया। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ और हो सिरसा में तेजाखेड़ा में ही मौजूद है। अपराजिता, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, क्योंकि अंतिम दर्शनों के लिए भी अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, देखिए हितेन, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि तेजाखेड़ा जो फार्म हाउस है, जहां इनका जो पैतृक शरीर है वो जहां रखा गया है, उससे बाहर की मैं अगर तस्वीर दिखाती हूँ जिस तरीके से, हालांकि बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहा है, तो पुलिस यानी जो सुरक्षा है उसे यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि कई बड़े यानी वरिष्ठ नेता, हरियाणा के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनेता थे, लोगों के नेता थे, किसान के नेता कहे जाते थे, तो तमाम यहाँ पे लोग पहुंचते नजर आएंगे 8 बजे सुबह से। यानी इस तरीके से 8 बजे सुबह से 2 बजे तक जो उनके पैतृक शरीर है, यानी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवारजन तमाम यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से उनके परिवार की भी बात करते तो काफी बड़ा उनका जो परिवार था, हालांकि संघर्ष रही थी मगर काफी बड़ा परिवार था। ये वो समय है जब तमाम परिवार एकजुट होगा और उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आएगा। तो परिवारजन भी यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। बड़े दिग्गज यानी हरियाणा की बात कर लेते हैं तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है, यानी अगर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की बात करी जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो भी यहाँ पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर हम विपक्षी दलों की भी बात करते हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम जो वरिष्ठ नेता है हरियाणा के, वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से अगर पंजाब की भी राजनीति की हम बात करते तो काफी सक्रिय वहां भी नजर आए थे अकाली दल के साथ। इस तरीके से एक बेहतरीन राजनीति भी वहां पर की थी, तो वहां से भी यानी अकाली दल से भी यानी सुखबीर बादल की अगर हम बात करते तो वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियां पुख्ता तरीके से यहाँ पे कर दी गई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और इनके पैतृक शरीर के यानी दर्शन के लिए 8 बजे से दर्शन शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से 2 बजे तक इनका दर्शन होगा। अंतिम जो उनका जो शरीर है उनके दर्शन किए जाएंगे, अंतिम श्रद्धांजलि लोगों के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद फिर राजकीय सम्मान के साथ
उन्हें फिर अंतिम दाह संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और जिसके लिए प्रदेश भर में 3 दिन का शोक समारोह रखा गया है और छुट्टी भी सरकार के द्वारा दी गई है। और क्योंकि कहीं ना कहीं बनता भी है हितेंद्र, जिस तरीके से इतने बड़े राजनेता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के अगर हम तिहाड़ की भी बात करते हैं तो ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने जो जेल के भी हम कह सकते हैं कि एक सफर उनका रहा था और वो भी सफर उन्होंने काफी एक सम्मान के साथ, यानी जिस तरीके से उन्होंने वहां पे अपनी 10वीं की 12वीं की परीक्षा दी और पास भी वहां पर हुए थे, यानी समय का पूरा उपयोग वहां पर किया गया था। उनके ऊपर मूवी भी जिस तरीके से बनी थी, तो ये काफी एक बहुत प्रतिष्ठित राजनेता रह चुके हैं। और साथ इनकी पगड़ी की भी देखिए हितेंद्र बात करते हैं, यानी हरी पगड़ी किसानों के जो जिनके अगर इस दिखाती हूं तो ये वही जो घर है का पैतृक, जो तेजा खेरा जो इनका पैतृक फार्म हाउस है, यहाँ पे इससे पहले देवी लाल जो उनके पिता थे उनकी स्मृतियां यहाँ पर थी। और मगर जिसके बाद अब यानी ओपी चौटाला के निधन के बाद अब उनकी भी जो यादें हैं वो इस फार्म हाउस से जुड़ती हुई नजर आएगी। और अब देखने वाली बात होगी कि जिसके बाद फिर अब यानी इस उन्होंने जो देवी लाल हैं उनके जो भी स्मृतियां थी, चाहे राजनीतिक हो जाए या तमाम चीजें हो जाए, उसे वो संभालते हुए नजर आए थे, ओपी चौटाला नजर आए थे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन उनकी भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे, तमाम चीजों को कौन आगे, इनकी विरासत को कौन आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, ये भी अहम सवाल है। और काफी यहाँ पर जो बंदोबस्त है, तमाम चीजें यहाँ पर तमाम चीजें कर दी गई। और साथ ही देखिए मैं आपको ये भी तैयारियां दिखाऊंगी, मैं अपने कैमरा से निहाल से कहूंगी कि वो भी दिखाए कि किस तरीके से जो व्यवस्था, यानी कई बड़े संख्या में लोग पहुंचेंगे, जो पुलिसकर्मी उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे, यानी चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। जो कि फार्म हाउस है, गांव है, यहाँ पे तो काफी ज्यादा ठंड भी है, खुला है, तो चाय की भी व्यवस्था, यानी तमाम व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है, जो मीडिया कर्मी है, तमाम लोग आते हैं, उनकी सुविधा के लिए तमाम यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई है। साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी देख सकते हैं, तो पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही है। बड़ी संख्या में बसेस से जो पुलिस है वो यहाँ पे आती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता उनके पहुंचेंगे। और देख सकते हैं ब्रीफिंग भी यहाँ पे सीनियर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। और साथ ही देखिए हितेंद्र, एक बहुत इनकी जो कहानी है जिसका जिक्र भी मंत्री अनिल विज ने किया था इनकी स्मृति को लेकर के, कि इन्हें हर एक व्यक्ति नाम से याद होते थे, हर एक कार्यकर्ता नाम से याद होते थे, तो एक जुड़ाव भी। और जिस तरीके से कल न्यूज में देखा था कि जो एक जो उनके साथ काम करते थे, यानी जो उनके खानसमा थे, जो उनके साथ उनके ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने भी उनका जिक्र किया था कि किस तरीके से हर एक जो उनसे मिलता था, हर एक जो उनके साथ काम करता था, उनके लिए काम करता था, किस तरीके का पारिवारिक संबंध उनके साथ ओपी चौटाला बनाते थे। उनके निधन के बाद काफी दुख में वो व्यक्ति नजर आ रहे थे। और ऐसा ही केवल एक कहानी वो थी, मगर हितेंद्र हर एक कहानी ऐसी है, यानी हर एक व्यक्ति जो उनके साथ उनके लिए काम करते थे, हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ही भावना यहाँ पर है जो भी उनके लिए काम करते थे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और जिसके लिए तमाम बंदोबस्त यहाँ पे किए गए। और साथ ही एक और अहम चीज हो जाती है कि कल जिस तरीके से गुरुग्राम से जो उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ लाया गया था और एम्बुलेंस से लाया गया था, जिसके बाद फिर चौटाला हालांकि उनके साथ उस वक्त मौजूद थे और रात्रि विश्राम अर्जुन चौटाला ने जहां उनकी पैतृक शरीर को रखी गई है, जहां पर हरियाणा न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची थी, दिखाया था अपने दर्शकों को कि यहाँ जहां पे रखी गई उनकी पैतृक शरीर को रखी गई है, वहां पे अर्जुन चौटाला ने रात्रि विश्राम किया है। और जो परिवारजन है तमाम वो पहुंचते हुए यहाँ पे धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से पूरी जो तैयारियां है, बंदोबस्त है, सभी की पुख्ता यहाँ पे कर दी गई है। तो अभी से यानी जो भीड़ है कह सकते हैं थोड़ी देर बाद उमड़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी हितेंद्र जी। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन अगर परिवार के सदस्यों की बात करें तो पारिवारिक सदस्यों में कौन कौन अभी तक यहाँ पर पहुंचा है? देखिए हालांकि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत भावुक क्षण है उन लोगों के लिए जो भी उनके साथ काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। साथ ही जो उनके परिवारजन थे, दोस्त थे, तमाम हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए और उनसे उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि परिवार की अगर बात करते हैं तो अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला भी मौजूद है यहाँ पर। धीरे धीरे करके जो तमाम जितने भी परिवारजन है, हालांकि अंदर हो सकता है, संभव है कि मौजूद होंगे और भी परिवारजन, तो सभी तमाम जो भी परिवारजन है सभी यहाँ पे पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि। हालांकि एक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष उन्होंने
ने जिस तरीके से अपने जीवन काल में अपने ही परिवार में जिस तरीके देखने को मिला जेजेपी आईएनएलडी की बात करता है, हालांकि आईएनएलडी के सुप्रीमो वो रहे थे, मगर जिसके बाद फिर जेजेपी यानी अलग एक पार्टी भी बनाई गई थी, जिसके बावजूद भी तमाम संघर्षों के बाद भी जब ये क्षण आता है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके साथ अंतिम समय में उनके साथ रहने के लिए वो जरूर तमाम परिवार एकजुट होकर के यहाँ पे एक साथ दिखेंगे। तो सभी परिवारजन धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं यानी उनके जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, जो उन्हें देखने के लिए आतुर है, उनके अंतिम श्रद्धांजलि के लिए, अंतिम दर्शन के लिए जो आतुर है, वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंचते हुए नजर आएंगे। मैं वापस बता देती हूँ कि 8 बजे से 2 बजे तक जो समय है उनके अंतिम दर्शन का, जिस 8 बजे से 2 बजे का है, जिसके बाद फिर 3 बजे उनको राजकीय सम्मान के साथ उन्हें देह संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि उस वक्त लाखों भी कह सकते हैं जिस तरीके के वो राजनेता थे, लोकप्रिय नेता थे, और साथ ही देखिए केवल प्रदेश के नेता नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के नेता भी थे वो। जिस तरीके से एक बहुत, जिसका जिक्र भी आप थोड़ी देर पहले करते कि तो 3 फ्रंट यानी जो विपक्ष की जो बनी थी, तो किस तरीके से गठबंधन बना था, तो क्या अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। हरियाणा नहीं बल्कि अगर हम बिहार की बात करते हैं यानी जेडीयू नीतीश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं शरद पवार, या उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुलायम सिंह के साथ भी जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बनाया था, हालांकि बाद में फिर वो एनडीए में शामिल हो गए थे। तो एक काफी अहम भूमिका उन्होंने राष्ट्र के राजनीति में भी उन्होंने निभाई है, और काफी अगर राजनीति की एक बेहतरीन उन्होंने जो कार्यकाल उनका रहा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 7 बार के विधायक वो रहते थे, एक अहम भूमिका उन्होंने राजनीति में निभाई। और साथ ही देखिए वापस से मैं बताऊंगी क्योंकि पगड़ी का कभी भी उनकी पगड़ी उनके सर से नहीं उतरी, और हरे रंग की पगड़ी जो लेगेसी हमने देखा था किस तरीके से विधानसभा में भी जो पोते हैं अर्जुन चौटाला और साथ ही आदित्य चौटाला को भी हमने देखा था किस तरीके से हरी पगड़ी के साथ वो भी विधानसभा में पहुंचे थे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। और हरी पगड़ी यानी किसानों को लेकर के किसान नेता वो कहा जाते थे, किसान हितैषी नेता वो कहे जाते थे, और इसी के साथ यानी हरी पगड़ी के साथ ही वो हमेशा नजर आते थे, किसानों को हमेशा प्रमोट करते हुए भी वो नजर आते थे। तो साथ ही जो तमाम जो परिवारजन है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवारजन है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें देने के लिए धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। और अगर किसानों की हैं तो किसान भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि एक बहुत अहम भूमिका उन्होंने किसानों के लिए भी निभाई है। कई काम उन्होंने अपने कार्यकाल में भी किए हैं जो काफी सराहनीय हैं, और लोगों के लिए काफी काम उन्होंने किया है। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति को यानी हर एक व्यक्ति की हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो उनसे बातचीत होती थी, जिसका जिक्र भी कल मैं कर रही थी कि हरियाणा न्यूज से जब एक्सक्लूसिवली उनकी बावर्ची ने जिस तरीके से बात की, जो उनके लिए काम करते थे उनके ऑफिस में, उन्होंने बताया था कि इस तरीके से एक आम व्यक्ति को भी वो कितने सम्मान से उनसे बात करते थे, एक खुलनसार थे वो, और काफी इज्जत से हर एक व्यक्ति से वो बात करते थे। और जिस तरीके से हर एक व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत संबंध हो जाता था, तो स्वाभाविक हो जाता है इतनी में जो लोग उनके लिए पहुंचे यहाँ पे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें अंतिम दर्शन देंगे। और साथ ही अगर मैं जो नेताओं की बात करती हूँ तो बड़ी संख्या में नेता भी पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र, तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता है हरियाणा के विपक्षी दल के भी हो जाए या पक्ष दल के हो जाए, तमाम सभी हट करके सभी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही अगर मैं यानी प्रदेश की बात करती हूं तो प्रदेश में 3 दिन का घोषित किया गया है, आज छुट्टी है। और इसके अलावा जो जिन ऑफिसों में जो फ्लैग होस्ट यानी तिरंगा होस्ट किया जाता है, हर रोज फहराता हुआ नजर आता है, वो 3 दिनों तक आधा फहराया जाएगा। तो काफी एक राजकीय सम्मान के साथ उनका जो देह संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि सभी ने यानी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता है सभी ने उन्हें सम्मान दिया था और जिस तरीके से शोक भी जताया था। तो क्योंकि इतने अहम उन्होंने भूमिका हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनके लिए यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है यहाँ पे की गई है, जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की गई है। और इनके पैतृक शरीर को यानी दर्शन अभी से शुरू हो चुके हैं, तमाम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आने शुरू भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, कई राजनीतिक दिग्गज देश और प्रदेश की सियासत के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। किस तरह के इंतजाम अगर व्यवस्था प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे और राजनीतिक दिग्गज भी पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको पुलिस की गाड़ियां दिखाने इस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी है और ये साथ ही जो बहुत सारे पुलिस कर्मी भी वहां पर
देख सकते हैं, हालांकि उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, यानी चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की उन्हें परेशानी ना हो सिक्योरिटी तमाम चीजें देखने में। तो पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि अगर मैं उधर की दिखाती हूँ जहाँ से मेन एंट्री होती है इस फार्म हाउस की, तो वहां पर भी जो पुलिस मौजूद है, यानी तमाम गाड़ियां जो भी आ रही है, तमाम लोग जितने भी आ रहे हैं, तमाम सभी को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और तभी अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो जाए। जो शांतिपूर्वक तरीके से जो यहाँ पे तमाम कार्यक्रम किया जा रहा है, अंतिम संस्कार यानी जो किया जाएगा 3 बजे, उससे पहले जो अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं, सभी चीजें एक शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। तो पुलिसकर्मी हर एक जगह पे मौजूद है, यानी पूरा हाईवे अगर हम कह सकते हैं तो पुलिस हर एक जगह पे मौजूद है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कई लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और इस तरह की जब भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो काफी एक भगदड़ भी जैसा मच जाता है, तो उन चीजों को अवॉइड किया जाए, वो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इन चीजों को देखते हुए तमाम यहाँ पे पुलिस मौजूद है और धीरे धीरे और भी सिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर अंदर भी, यानी जहां पे उनके पैतृक शरीर को रखा गया है, जहां लोग अंदर जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहां भी काफी बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षा बल है, वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल अपराजिता, एक तरह से मातम पसरा हुआ है, पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। जब से ये सूचना सामने आई थी कि अब ओपी चौटाला नहीं रहे, उसके बाद से ही लगातार प्रदेश भर में शोक की लहर, क्योंकि उनके चाहने वाले भी काफी, जिस तरह से आपने बताया कि उनके जिससे भी जो भी उनसे मिलता था उसको वो किस तरह से याद रखते थे, उनका नाम याद रखते थे, और कार्यकर्ताओं के लिए उनका जो समर्पण था, कार्यकर्ताओं के प्रति जो स्नेह था, उसको तो तमाम जो लोग जिनको उनका प्यार मिला है वो याद कर ही रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल की अगर बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, हालांकि अभी तो काफी कम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि बिल्कुल सुबह का समय है और काफी ठंड भी है, मगर उम्मीद की जा रही है। और दूर दूर से देखिए, केवल ये गांव नहीं, काफी दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो बिल्कुल समय थोड़ा लग सकता है, मगर कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी भी कुछ संख्या में लोग पहुंच चुके हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, एक भावुक क्षण है उनके लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग पहुंच चुके हैं। मगर अभी भी जो भीड़ है, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, वो धीरे धीरे आते हुए नजर आएंगे। तो हमें देखेंगे कि किस तरीके से, यानी कहा जाता है तेन की जीवन काल में जो जो काम आपने किए हैं, तो देखा जाता है कि जो आपके अंतिम क्षण में जो अंतिम श्रद्धांजलि लोग उभरते हैं, वहीं से मालूम पड़ता है कि आपने अपने जीवन काल में कितना ज्यादा काम किया है, कितने लोगों के लिए आपने काम किया है, किस तरह के आप राजनेता थे। तो वही चीजें आपकी जो भीड़, जितनी भीड़ होती है वो बताती है, वो दर्शाती है कि किस तरह के आप नेता थे। और वही उम्मीद की जा रही है कि जितने ज्यादा वो लोकप्रिय नेता थे, और जिसका जिक्र भी अभी आपने किया कि हर एक व्यक्ति से वो पर्सनली मिलते थे, एक संबंध, व्यक्तिगत संबंध वो बनाते थे, और काफी एक जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफी भावनाएं हैं उनके लिए, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी भावना यहाँ पर जाहिर करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और एक अंतिम दर्शन है उनका, तो बड़ी संख्या में लोग इतने आएंगे। हालांकि अभी चूंकि काफी ठंड भी है, और दूसरी बात है कि काफी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि केवल यानी यहाँ के लोग नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से, यानी प्रदेश के बाहर से भी लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी आपने दी। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन अब वहां पर किए जा रहे हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है, और दोपहर 2 बजे तक का समय है। उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।